हेलो गाइस। देखिए आज मैं HTML की क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए HTML हमारी क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। और HTML की फुल फॉर्म जो है हमारी एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML की हमारी फुल फॉर्म क्या रहेगी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो हमारे जो इसमें टैग्स यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही डिफाइंड होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऐसे ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम जैसे के जैसे हैं वैसे का वैसा हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे HTML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं या फिर सिंपल डिफाइंड होते हैं, या फिर यूजर उसको और अपने आप ही टैग बना सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। आगे देखिए, जो 1989 में टिम बर्नेस ली ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था या फिर डेवलप किया था, ठीक है। जो हमारा लेटेस्ट HTML है वो हमारा क्या है, वर्जन 5.3, जो कि 2007 में डेवलप हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, HTML टैग्स जो कि क्या होते हैं, नोट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहले भी पूछा गया है कि जो हमारी HTML लैंग्वेज है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है या फिर सेंसिटिव होती है। तो बहुत से बच्चे इसको सेंसिटिव लगा करके आए थे, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, नॉट केस सेंसिटिव, ओके। आगे देखिए, इसमें देखिए जो मैंने ये लिख रखा है HTML, इसका मतलब है चाहे हम सभी के सभी HTML को कैपिटल लेटर्स में लिखें, चाहे स्मॉल लेटर्स में लिखें, या फिर कैपिटल और स्मॉल को मिक्स करके लिखें, तो ये हमारे लिए इसमें क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, ओके। आगे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे हमारे जो टैग्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं कंटेनर टैग, जिसे हम कंबाइन टैग भी कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो हमारे होते हैं एम्प्टी टैग या फिर वॉइड टैग। जो हमारे कंटेनर या फिर कंबाइन टैग होते हैं उनका हमारा जो टैग होता है वो हमारा स्टार्टिंग टैग भी होता है, यानी कि वो टैग जो है स्टार्ट भी होगा और उसका एंड भी होगा, ये उसको क्लोज करने के लिए निश सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे एम्प्टी या फिर वॉइड टैग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिर्फ स्टार्ट होते हैं और इनको बंद नहीं किया जाता, ठीक है। ये स्टार्ट हो गए तो सोच लो ये अपने आप ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि जो हमारा ये पी टैग है, पैराग्राफ टैग होता है, ये हमारा ये इसका स्टार्टिंग है, और इसको क्लोज करने के लिए इस तरह हम इसको क्लोज करेंगे, और जो भी इसके अंदर लिखना होगा हम लिख देंगे, ठीक है। एम्प्टी टैग में क्या होगा, नॉन, जी देखिए हम कहाँ थे, एम्प्टी टैग होते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग टैग तो होता है लेकिन इसको हम क्लोज नहीं करते, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, HR टैग जो अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा एम्प्टी और वॉइड टैग होता है, और ये HR जो होता है वो किस लिए होता है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। BR टैग हमारा किसके लिए होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। मान लो मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ इस लाइन को लिखने के बाद ये लाइन यहाँ पे ब्रेक होके ये लाइन जो है यहाँ आ जाए, तो हम कौन से टैग का यूज करेंगे, BR टैग का, ठीक है। आगे देखिए, बॉडी टेक्स्ट थ्रेड, इसका मतलब क्या है, ये जो बॉडी टैग मैंने लिया है, इसमें जो हमारा ये तो हमारा बॉडी जो होगा वो तो हमारा टैग होगा, जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट, और जो ये कलर होगा ये इसकी क्या बताएगा, इसकी वैल्यू, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से वैल्यू कौन सी होगी, हम कह देंगे रेड, और अगर एट्रीब्यूट पूछा जाए तो हम कहेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे एट्रीब्यूट का काम कर रहा है, और यहाँ पे टैग का क्या काम कर रहा है, हमारा बॉडी, ठीक है। आगे देखिए, एलिमेंट जो है वो कैसे बनता है, टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू को जोड़ के, टैग, एट्रीब्यूट और वैल्यू को जोड़ के। आगे देखिए, जो हमारा कमेंट है वो किस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा इस तरह से शो हो जाता है, ठीक है। जब हम कमेंट कुछ लिखते हैं तो हमारे ये इस तरह से शो होता है। आगे देखिए, डॉक्यूमेंट टाइप में हमारा क्या रहेगा, define that the document in an HTML defines that the document in an HTML document, ये बताता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो किसका है, ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट का, एक हमारा जो काम जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, मतलब कि वो HTML डॉक्यूमेंट में हो रहा है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट एलिमेंट हमारा HTML का क्या है,
हमारा HTML ही होता है, ठीक है। हमारा रूट एलिमेंट कौन सा होता है, और फिर HTML पेज का रूट एलिमेंट कौन सा होता है, HTML टैग, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर यानी जब हम पूरा वो बनाते हैं तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो टैग यूज होता है वो हमारा कौन सा टैग यूज होता है, HTML टैग, ठीक है। बॉडी क्या होता है, हमारे वेब पेज के एक्चुअल कंटेंट को दर्शाता है, ठीक है, कि हमारा क्या उसके अंदर मतलब जो एक्चुअल कंटेंट है वो हमारा क्या है, वो हमारे कौन बताता है इस बारे में, बॉडी। आगे देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, टैग के बिहेवियर को बताने के लिए हमारा किसका यूज होता है, एट्रीब्यूट का। आगे देखिए टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए वेब पेज में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का कलर कर देने के लिए हमें उसका टेक्स्ट कलर बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अब क्या रहेगा, हेडिंग टैग, जो कि हमारी कितने टाइप्स की होती है, 6 की। इसमें क्या होता है, हेडिंग 1, इसके अंदर जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो लिखो, हेडिंग को क्लोज कर दो। हेडिंग 2 लिखो अपना टेक्स्ट, हेडिंग को क्लोज कर दो। इस तरह ये हेडिंग 6 तक जाता है, ठीक है। जो सबसे बड़ी H1 होगी वो सबसे बड़ी हेडिंग होगी। H2 जो होगी मतलब साइज में सबसे बड़ा टेक्स्ट किसका लिखा जाएगा, हेडिंग 1 का, उससे थोड़ा सा छोटा हेडिंग 2 का, हेडिंग 3 का उससे थोड़ा सा छोटा टेक्स्ट, हेडिंग 4 का उससे छोटा, हेडिंग 5 का उससे भी छोटा, और हेडिंग 6 का सबसे बिल्कुल छोटा सा अक्षर हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी हेडिंग हमारी कौन सी होती है, हेडिंग 1, और जो हमारी सबसे छोटी हेडिंग होती है वो हमारी कौन सी होती है, हेडिंग 6। इसके इस 6 से ज्यादा बिल्कुल भी हेडिंग नहीं होती है। अगर आपको ऑप्शन में दिखे हेडिंग 7, हेडिंग 8 तो गलत हो जाएगा। तो सबसे टोटल हमारी 6 ही हेडिंग होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो हेडिंग 1 होती है, और सबसे छोटी वाली क्या होती है, हेडिंग 6, ठीक है। देखिए बिग क्या है, यहाँ पे फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करता है, ठीक है। और जो हमारा फॉन्ट का साइज होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइज हमारा 3 होता है, और मैक्सिमम फॉन्ट हमारा कितना रहता है, 7। स्मॉल क्या करता है, हमारे साइज को डिक्रीज करता है। देखिए ये मार्क जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए जो हमारा, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या होता है, हाईलाइट करने के लिए जो हमारा डिफॉल्ट जो हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को हमारा कौन सा टैग यूज होता है, वो होता है मार्क, ठीक है। आगे देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट जब हम इसको हाईलाइट करते हैं तो वो कौन से कलर में होता है, येलो कलर में, ठीक है। और जो ये हमारी ब्रैकेट्स हैं ग्रेटर देन लेस देन वाली, इसको हम कौन सी ब्रैकेट कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हमारे एग्जाम में आया था, जिसमें पूछा गया था कि हमारे हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सी ब्रैकेट के अंदर आता है। तो इस तरह ब्रैकेट ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको इसको टिक मार्क करना है। आगे देखिए DEL, जो कि क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। जैसे कि मैंने किसी डेल को लगाया, किसी नाम को लिखा, डेल को क्लोज कर दिया, तो ये क्या करेगा, उस नाम को बीच में से इस तरह कट कर देगा, ठीक है। आगे देखिए यू किस लिए होता है, अंडरलाइन, कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा है उसको अंडरलाइन कर देगा। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का आपको मैंने पहले भी बताया था, इसमें क्या होता है, पावर को ऊपर ले जाने के लिए, और इसमें क्या होता है, पावर को नीचे ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे कि O2 लिखना है, हम O2 ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम इसको नीचे ले जाना है तो हम क्या करेंगे, ओ इसको सिलेक्ट कर देंगे और क्या लगा देंगे, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर हम सबस्क्रिप्ट लिख दे इस तरह और यहाँ पे लिख दे 2, तो ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको दोबारा बताती हूँ, जैसे कि जी देखिए, जैसे कि मैंने लिखा O2, मैं ओ यहाँ लिखूंगी सबस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ लिखूंगी 2, यहाँ लिखूंगी सबस्क्रिप्ट का क्लोज, तो ये अपने आप कैसे चला जाएगा, इस तरह नीचे। ऐसे ही सुपर स्क्रिप्ट में अगर मुझे पावर 2 ले जानी है तो यहाँ पे सुपर लिख दूंगी और सुपर यहाँ क्लोज कर दूंगी और ये पावर इस तरह ऊपर चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए जो प्री होता है, ये होता है प्री फॉर्मेटेड
टेक्स्ट के लिए आपसे सीधा सीधा जस्ट पूछा जाएगा कि सुपर किस लिए होता है, एसयूपी किसके लिए होता है, सुपरस्क्रिप्ट के लिए, एसयूबी किसके लिए होता है, सबस्क्रिप्ट के लिए, प्री किसके लिए होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए, टीटी किसके लिए होता है, टेलीटाइप यानी सभी करेक्टर को इक्वल दिखाने के लिए। ठीक है, इमेज हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है, यहाँ पे एसआरसी हमारा सोर्स होता है। इसमें क्या होता है, लोकेशन ऑफ एन इमेज, जो हमारी लोकेशन को बताता है हमारी इमेज की। ओल्ट किस लिए होता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए, यानी कि इमेज को, एरर को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, हाइट किस लिए होता है, हमारी इमेज की हाइट को बताता है। विड्थ हमारी इमेज की विड्थ को बताता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जस्ट हमारा एक फॉर्म है लिखने की, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। आगे देखिए, ए को हम कौन सा टैग बोलते हैं, एंकर टैग। ये क्या होता है, हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये। आगे देखिए, एट्रीब्यूट, यहाँ पे हमारा जो HREF होता है वो क्या होता है, हाइपर ऑफ रेफरेंस। टी किस लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। टेबल किस लिए होती है, टेबल को यूज क्रिएट करने के लिए। TR टैग होता है, टी से तो टेबल, आर से यहाँ पे हमारा क्या होता है, रो। TH टेबल, H यहाँ पे क्या होगा, हेडिंग। आगे देखिए, जो हमारी लिस्ट होते हैं, लिस्ट टैग, वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है OL और दूसरा UL। OL जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। UL जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जो हमारे डिफॉल्ट नंबर होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में, और जो हमारी डिफॉल्ट डिस्क होती है वो हमारी किस में आती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, ये जो DHTML है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, जो कि क्या होती है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में इसका इन्वेंट किया था, और ये वेब पेजेस को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। DHTML में मेनली बस यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आप इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखो DHTML में, जो कि क्या होती है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आगे देखिए, जो हमारा हेड होता है वो क्या करता है, हमारे कंटेन करता है टाइटल को, और जिसको हम क्या कहते हैं, मेटा डाटा ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, बीजी कलर किसके लिए होता है, बीजी यानी बैकग्राउंड कलर। और कुछ हमारे टैग्स हैं जो कि मोस्ट पूछे जा सकते हैं सीधे के सीधे, कि बी टैग किस लिए होता है, यू टैग किस लिए होता है। ठीक है, तो इस सीधे के सीधे आपको इसके यूज मतलब याद रखना है कि कौन सा किस लिए होता है। बी हमारा होता है बोल्ड के लिए, स्ट्रोंग होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, EM होता है एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट के लिए, मार्क होता है मार्क टेक्स्ट के लिए, स्मॉल स्मॉलर इन साइज, डेल डिलीट, इंस यानी इंसर्टेड, यू हमारा अंडरलाइन के लिए। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्राइक, और स्ट्राइक को इस तरह क्लोज कर दिया, ये क्या होता है हमारा, अ थिन लाइन थ्रू द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के ऊपर से इस तरह एक थिन लाइन, पतली सी लाइन जो है आ जाती है। बिग क्या होता है, हमारे फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए, और स्मॉल क्या होता है, हमारे स्मॉल करने के लिए, हमारे टेक्स्ट को यानी छोटा करने के लिए। आगे देखिए, TT टैग हमारा किस लिए होता है, टेलीटाइप टेक्स्ट एलिमेंट। फॉन्ट का हमारे किस लिए यूज होता है, दिस टैग इज यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द वेब पेज, यानी कि ये जो टेक्स्ट टैग है वो हमारा किस लिए यूज होता है, हमारे वेब पेज के टेक्स्ट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। आगे देखिए, हमारा क्या है, DIV, ये हमारा होता है अपने टैग को शुरू करने से पहले और खत्म होने के बाद एक लाइन में ब्रेक लगाना। क्यू हमसे पूछा जा सकता है, जो कि हमारा क्या होता है, एक शॉर्ट कोटेशन देने के लिए। आगे देखिए, ये हमारा लास्ट पेज रहेगा, ये बेसिक है, जो इम्पोर्टेंट था तो मैंने सोचा कवर कर लूँ इसको भी। ठीक है, HTML क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1993 से लेके 94 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका इन्वेंट किया था। ये हमारा वर्क, इसका मतलब हमारा HTML का क्या वर्क है, क्या काम आता है हमारे वेब पेजेस को बनाने के लिए। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिन टैग को मिलाकर हमारा HTML बना उसको क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट्स। यानी HTML किससे बनता है, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के। HTML की यूजेस क्या है, फिक्स्ड,
टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज, यानी कि इसमें जो होते हैं हमारे डिफाइंड होते हैं, पहले से ही फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल HTML ब्लॉक्स इज नोन एज HTML टैग्स। जो फंडामेंटल जो हमारे HTML के ब्लॉक्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, HTML टैग्स कहते हैं। www के हमारे फादर भी कौन है, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। और फर्स्ट टैग हमारा क्या है, हमारे HTML का HTML टैग है। व्हाट टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर। देखिए अगर हमें हमारे HTML डॉक्यूमेंट इसमें पेज में अगर हमें टैग को लगाना है और हमें क्या डिस्प्ले करना है, एक पिक्चर को वहां पे डिस्प्ले करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, इमेज का। नोट अ वेब ब्राउजर। देखिए आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि हमारा वेब ब्राउजर जो है वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। और जो हमारे वेब ब्राउजर है वो कौन कौन से हैं, नेटस्केप नेविगेटर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ठीक है। सम टैग्स एनक्लोज द टेक्स्ट, दोज टैग्स आर कॉल्ड पेयर टैग, यानी कि पेयर टैग वो होते हैं जो, जैसे पी था पैराग्राफ, ये हमारा पेयर टैग है जो हमारा स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। और जिसने भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, प्लीज मेरे चैनल पे और भी जो वीडियोस हैं आप उन्हें भी जाके देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।